2 लाख लोगों का एक गांव। दोस्तों, हमारे देश में गांवों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। इन्हीं में से एक ऐसा गांव भी है जिसकी अकेले की जनसंख्या 2 लाख से भी अधिक है। इस गांव का नाम है गहमर। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण गहमर गांव हमारे देश का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा गांव है। चलिए अब आपको एशिया के सबसे बड़े इस गांव के बारे में कुछ बताते हैं। गहमर गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। इस गांव के पश्चिम छोर पर विश्व विख्यात कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। यह पटना और मुगलसराय रेल मार्ग पर है। मौजूदा समय की बात करें तो गहमर एक अकेला ऐसा गांव है जिसके 10,000 से भी अधिक लोग भारतीय सेना में जवान से लेकर कर्नल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दे चुके हैं। इस गांव के हर घर का कम से कम एक व्यक्ति भारतीय सेना में है। गांव में तकरीबन 15,000 भूतपूर्व सैनिक है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस गांव में 26,000 से ज्यादा वोटर्स है। यह गांव गाजीपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें एक रेलवे स्टेशन भी है जो पटना और मुगलसराय से जुड़ा है। इतिहास के अनुसार वर्ष 1350 में कुसुमदेव राय ने इस सकराडीह नामक स्थान पर इसे बसाया था। इस गांव को 22 टोले में बांटा हुआ है। प्रत्येक पट्टी किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सैनिक के नाम पर है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें गमहर के सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया है। विश्व युद्ध की बात करें तो अंग्रेजों की फौज में भी गहमर के 228 सैनिक शामिल थे, जिनमें से 21 की मौत हो गई थी। उन सैनिकों की याद में गांव में एक शिलालेख लगाया हुआ है। गांव के भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक सेवा समिति के नाम पर एक संस्था का गठन किया है। गांव से कुछ दूरी पर गंगा तट के पास एक चौक है जिसका नाम मठिया चौक है। इस चौक पर युवक सुबह शाम सेना में भर्ती होने की तैयारी करते दिख जाते हैं। बताते हैं कि वर्ष 1986 से पहले भारतीय सेना की ओर से इस गांव में सेना भर्ती के लिए शिविर लगाया जाता था, लेकिन बाद में उसे किसी कारण से बंद कर दिया गया। भारतीय सेना की ओर से इस गांव में सैनिक कैंटीन भी थी, जिसमें वाराणसी आर्मी कैंटीन से हर महीने सामान आता था, लेकिन अब कई सालों से यह बंद है। गांव में एक टेलीफोन एक्सचेंज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज तथा स्वास्थ्य केंद्र भी है। सदियों से आज भी इस गांव में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं। इस गांव के इतिहास ने इसे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी पहचान दिलाई है।